नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजा मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर 3 में भी आता है और आपके पेपर 4 में भी आता है। तो आज हम जानेंगे इस टॉपिक को डिटेल में इस वीडियो में, एंड इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सेशन पूरा देखिए सभी लोग। एंड अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सभी लोग जल्दी से ओली बोर्ड JIB CIB को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने फ़ोन में इस ऐप को करें डाउनलोड। ठीक है। एंड फॉर मोर डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं oliboard.in की ऑफिशियल वेबसाइट को एवरीवन। ठीक है। चल, सबसे पहले ये डिप्रिसिएशन होता क्या है? The monetary value of an assets decrease over time due to use, wear, tear और obsolescence, उसके वैल्यू में कटौती कमी होना। Now this decrease is measured as depreciation. That means हमारे पास एक मार्कर है, मैं इस मार्कर को यूज कर रहा हूँ तो इसके वैल्यू में कमी आएगी। तो जितना वैल्यू में कमी आती है हम उसी ही कमी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कितने मेथड से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो दीज आर द मेथड। नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जो बहुत ही सिंपल होता है और इसमें आपकी जो वैल्यू होती है वो हर साल कांस्टेंट होगी। दैट मीन्स अगर पहले साल डिप्रिसिएशन 50,000 रुपीज़ का है तो अगले साल भी 50,000 रुपीज़ का होगा, उसके अगले साल भी 50,000 रुपीज़ का होगा। दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, है ना। नाउ दूसरा हमारा होता है राइट रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या इसे हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं, या इसे हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई एसेट्स है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है। ठीक, तो पहले साल इसमें मैंने 5% डिप्रिसिएशन काटा तो वो हो गया 5,000 रुपीज़, सॉरी 25,000 रुपीज़। ठीक, अब अगले साल जो हम करेंगे कैलकुलेट, तो इस 5 लाख में से सबसे पहले 25,000 रुपीज़ को हम करेंगे माइनस। दैट मीन्स अगले साल हम निकालेंगे 475,000 रुपीज़ पर 5% एंड सो। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पहले साल का डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होगा, उसके बाद धीरे 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 इसमें कम होगा। एंड द लास्ट वन, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। जैसे मान लो हमें 5 साल का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 5, 4, 3, 2, 1 और हम इसको ऐड कर लेंगे। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14 और 1, 15। ओके। अगर पूछेगा पहले साल तो हम ये करेंगे, अभी मैं करूँगा इसका प्रैक्टिकल भी। यानी कि जो भी मेरी एसेट्स हैं, सपोज 5 लाख रुपए की एसेट्स है, इंटू 5 अपॉन टोटल कितना हमारा है 15, हम निकाल देंगे, है ना। अगर दूसरे साल पूछेगा तो 5 लाख इंटू 4 अपॉन 21 और धीरे 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 क्या होगा, इसमें भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी और एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। तो मेथड 3 होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, एकदम सिंपल। नंबर 2 डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, एंड नंबर 3 जिसका नाम है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। मुझे बताइए यहां तक समझने में किसी के मन में कोई डाउट? एवरीवन जल्दी से, आई होप यहां तक किसी को समझने में डाउट नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इसमें हमने क्या बोला था कि हर साल हमारा जो डिप्रिसिएशन वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी मीन्स योर डिप्रिसिएशन,
C मीन्स योर ओरिजिनल कॉस्ट, S मीन्स जो उसकी सैलवेज वैल्यू है अंत में, एंड अपॉन डिवाइड बाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर। जैसे 5 लाख रुपए का हमारा एसेट्स, अंत में बेचने पे हमें 50,000 रुपीज मिलेगा, माइनस 50,000 रुपीज यानी कि 450,000 रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 5, तो हमने कर दिया 5, हमारा निकल के चला आएगा हर साल का डिप्रिसिएशन। ओके, दूसरा का फॉर्मूला क्या है, विच इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट फिक्स रेट on the reducing balance, which is also called written down balance method, and this also means that the cost of assets reduce the by scrap value to be written off, जो हमने भी कहा माइनस करेंगे scrap value को। Now this method is also called declining balance method, and generally ये जो method है यूज करती हैं कौन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बिकॉज ऑफ एडवांटेज ऑफ लोअर इनकम टैक्स। तो C मीन्स आपकी कॉस्टिंग 1 माइनस P मीन्स योर परसेंटेज एन टू द पावर n मेनी नंबर ऑफ ईयर। तो गाइज ये रहा हमारे सामने 2 का कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट वन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन दिस मैथड नाउ द टेक एक्सपेक्टेड लाइफ ऑन एसेट्स, काउंट बैक टू 1 एंड ऐड द फिगर टुगेदर, यानी हम इसमें उल्टा काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल, एक मशीन है जिसकी मैच्योरिटी है 5 ईयर की, यानी इसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर की है। तो हमने से ऐसे लिख लिया 5 4 3 2 1, यानी कि दिस इज कॉल्ड द वैल्यू। अब अगर हमें निकालना है पहले ईयर का, तो क्या होगा फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस अपॉन एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 5 अपॉन 15। अगर दूसरे साल का निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 4 अपॉन 15। अगर तीसरे साल का निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस, यानी इसी प्रकार हम करते रहेंगे लास्ट ईयर तक। ओके, ये आपको याद रखना है, इसमें जब भी पूछेगा लास्ट ईयर तो हमारा वैल्यू होगा हमारा पहला, जब भी पूछेगा पहले ईयर तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा वो करेंगे कैलकुलेट। आई होप यहाँ तक आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। एम आई क्लियर एवरीवन? मतलब मैं गारंटी देता हूं कि डिप्रिसिएशन की क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे इसके बाद एवरीवन। ना अब लाइफ में थ्योरी तो कवर कर ली सर, ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। टुडे इज द 29th ऑफ फरवरी और आज मंथ का आखिरी दिन है गाइस। तो आज अपने आप को इस ऑफर का यूटिलाइज करिए। आज आखिरी दिन है लीप डे सेल ऑफर का। अगर आपने यूज किया कोड राजी तो आपको 50% ऑफ मिलेगा ओनली फॉर टुडे के लिए। एंड पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए, अभिनव ने एक मशीन को परचेज किया ऑन 1 अप्रैल 2015 को। इसका प्राइस था 4 लाख रुपीस और इसकी जो यूजफुल लाइफ है मशीन की वो 3 इयर्स की हो गई, और इसका जो एस्टिमेटेड रेजिडेंशियल वैल्यू है ये 40,000 रुपीज है। नाउ एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इस मशीन को बेच दिया जाता है 50,000 रुपये में। अब आपको थ्रू स्ट्रेट लाइन मैथड निकालना है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। पहला, अगर पूछेगा अमाउंट तो हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस नेट रेजिडेंशियल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। नाउ केस नंबर 2, अगर पूछा जाएगा द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो क्या होगा, एनुअल डिप्रिसिएशन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। यहाँ क्या पूछा जा रहा, यहाँ पूछा जा रहा है अमाउंट, यानी हम फॉर्मूला नंबर 1 को फॉलो करेंगे। तो हमारी कॉस्टिंग कितनी है 4 लाख रुपए, माइनस इसकी मैच्योरिटी कितनी है 3 ईयर अपॉन 3, और इसकी रेजिडेंशियल वैल्यू क्या, ये क्या होती है, जिस एसेट्स को कहते हैं ना ग्रैप स्क्रैप,
कुछ ना कुछ तो वैल्यू बचती है अंत में, उसको हम लोग कहते हैं नेट रेजिडेंशियल वैल्यू। ये लिख लिया। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा आ गया टोटल 1,20,000 रुपये, यानी आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको, आपको इसको फॉलो करना है एवरीवन। ठीक है, ओके। ना दूसरा, एक बार ट्राई करिए सभी लोग। एक बार सभी लोग ट्राई करिए। एक एसेट्स है जिसकी कॉस्ट है 720, 7,20,000, और इसकी रेजिडेंशियल वैल्यू जो है वो है 90,000 रुपीज, और इसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो लास्ट 9 ईयर के लिए है। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, डिप्रेसिएशन फॉर 5th ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी आपको डिप्रेसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना, वाइल यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो क्या होगा, सबसे पहले लाइफ कितनी है 9 ईयर्स की, टोटल जो डिप्रेसिएशन होगा वो क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस क्या होगी आपकी रेजिडेंशियल वैल्यू। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू टू बी टेकन फॉर डिप्रेसिएशन क्या होगा, 720,000 माइनस 90,000, यानी हम जो वैल्यू लेंगे वो कितनी वैल्यू लेंगे, 63,000 रुपीज़। अब ईयर कितना है, पर ईयर 9। तो हम कह सकते हैं कि चाहे हम पहले साल पूछें, दूसरे साल पूछें, तीसरे साल पूछें, आंसर तो सर हमारा उतना ही होगा, 70,000 रुपीज़। यहाँ थोड़ी सी ट्रिक थी क्वेश्चन में। दैट मीन्स जो हमारा डिप्रिसिएशन होगा 5वें साल के लिए कहें, दूसरे साल के लिए कहें, वो मैंने पहले ही बोला स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा कांस्टेंट होता है, तो 7 लाख रुपए होगा, है ना। चलिए, एक मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपए। इस मशीन का जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो 20,000 रुपीज़ है। इसकी साल्वेंज वैल्यू जो है वो 4,000 रुपीज़ है। इसका जो यूजफुल लाइफ है वो 6 ईयर है। आपको बताना है कि जो सेकेंड ईयर है डिप्रिसिएशन यूजिंग द ईयर डिजिट मेथड वो क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स का आएगा आप लोगों को। 27,609, 27,619, 27,619, 27,619.04। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। ओके, देखिए देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इसको हम बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, इसका आंसर होगा बी। कैसे जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है
माइनस स्क्रैप वैल्यू, है ना, और मल्टीप्लाई क्या होगा, द नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसिड्स अपॉन जो हमने टोटल किया है डिजिट्स का। तो जो हमने सम ऑफ ईयर को डिजिट को काउंट किया तो वो आए 20 ईयर। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर विल बी, तो क्या होगा, यानी हम क्या काउंट करेंगे वैल्यू दिस ईयर को, यानी कि हमने पीछे क्या बोला था, ऐसे लिखेंगे 6 5 + 4 3 + 2 + 1, ये हमारा हो गया दूसरा। तो 120,000 माइनस 4,000 इंटू 5/21, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 27,619,04, और ये डिप्रिसिएशन अमाउंट हमारा है फॉर द सेकेंड ईयर के लिए। तो आई होप आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। और गाइज मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ ये जो आपको ऑफर दिख रहा है ना, ये ऑफर बिगेस्ट ऑफर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, जिसका नाम है GIB सुपर एलीट प्लान, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपको GIB का सारा एक्सेस मिलेगा। इस प्लान को अगर आपको अवेल करना है तो टुडे इज द लास्ट डे। विजिट करें oliboard.in की ऑफिशियल साइट को, कोर्स टैब में क्लिक करें और आपको नीचे डालना है कोड राजीव। जैसे ही आप राजीव कोड यूज़ करेंगे आप तुरंत हमारे साथ इनरोल होंगे 50% डिस्काउंट के साथ। इस ऑफर को जाने मत दीजिए। मुझसे कुछ भी बात करना है, कोई भी डाउट है, एनीथिंग नीड टू बी डिस्कस, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइस। @RBW1 विथ राजीव मिश्रा, आप इस स्कैन भी करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करेंगे और हमें बताएं कमेंट करके कि आज आपका ये सेशन कैसा लगा और आपके स्कोर क्या रहे। अपने सर्किल में लोगों तक शेयर करिए। प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो oliboard GIB CIB को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, सो जब भी कोई क्लास स्टार्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पता चले। सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद दोस्तों।